15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन उस रात लाखों लोग बेघर थे। हजारों लाशें सड़कों पर पड़ी थीं और माओं की गोद खाली थी। ये आजादी नहीं थी, ये था भारत का विभाजन। 200 साल की गुलामी के बाद जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया तो उन्होंने एक ऐसा तोहफा दिया जिसके घाव आज भी हरे हैं। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग और कांग्रेस की राजनीति के बीच करोड़ों मासूम लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई। द्विराष्ट्र सिद्धांत का नाम लेकर जो खेल खेला गया, उसकी कीमत आम आदमी को चुकानी पड़ी। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय बनकर आए। उनके पास एक जल्दबाजी का प्लान था। अंग्रेजों को जल्दी से जल्दी भारत छोड़ना था। पहले जून 1948 की तारीख तय थी, लेकिन माउंटबेटन ने इसे अगस्त 1947 कर दिया। इस जल्दबाजी ने तबाही को और भी बढ़ा दिया। उन्होंने सर सिरिल रेडक्लिफ को एक काम दिया, भारत को बांटो। रेडक्लिफ ने, जो पहले कभी भारत आया तक नहीं था, महज 35 दिन में एक लकीर खींच दी। वो लंदन में बैठकर नक्शों पर पेंसिल से रेखाएं खींच रहा था। उसे नहीं पता था कि इन रेखाओं के दोनों तरफ कौन से लोग रहते हैं, कौन सी नदियां बहती हैं, कौन से मंदिर और मस्जिद हैं। इस रेखा ने गांव बांट दिए, शहर बांट दिए, खेत बांट दिए और सबसे दर्दनाक, दिल बांट दिए। जब विभाजन की खबर फैली तो पूरा उत्तर भारत आग में जल उठा। पंजाब, बंगाल, सिंध, बिहार, दिल्ली, हर जगह खून की होली खेली गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख जो सदियों से साथ रहते आए थे, अब एक दूसरे के दुश्मन बना दिए गए। जो पड़ोसी कल तक एक दूसरे के घर चाय पीते थे, वे आज तलवार लेकर खड़े थे। लेकिन उस आजादी की सुबह खून से सनी हुई थी। पूरी की पूरी ट्रेनें सिर्फ मरे हुए लोगों के साथ स्टेशन पहुंची। कुछ ट्रेनों में एक भी जीवित व्यक्ति नहीं मिला। स्टेशन मास्टर रो रोकर बेहाल हो जाते थे। औरतों के साथ बलात्कार हुए, बच्चों को मार डाला गया, गांव के गांव जला दिए गए। कुछ माओं ने अपनी बेटियों को खुद मार डाला ताकि वे बदतर हालात से बच सकें। ये कैसी आजादी थी जहां मां को अपने बच्चे का कातिल बनना पड़ा। अमृतसर से लाहौर तक, कलकत्ता से ढाका तक, हर जगह यही मंजर था। कुओं में लाशें भर गईं, नदियां खून से लाल हो गईं, हवा में बारूद और जलते घरों की गंध थी। रातों में चीखें चिल्लाहट सुनाई देती थीं और दिन में सिर्फ धुआं और मौत का सन्नाटा। आंकड़े बताते हैं कि 10 से 15 लाख लोग मारे गए, लेकिन ये सिर्फ संख्याएं हैं। हकीकत यह है कि हर संख्या के पीछे एक कहानी थी, एक सपना था, एक परिवार था। 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक मानव विस्थापन था। कुछ घंटों में लोग शरणार्थी बन गए। जिनके पास महल थे वे फुटपाथ पर सो रहे थे। जब पूरा देश आज़ादी मना रहा था, महात्मा गांधी दिल्ली में दंगे रोकने के लिए नंगे पांव घूम रहे थे। वे घर घर जाकर लोगों से शांति की अपील कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर ये आज़ादी है तो मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। बापू का दिल टूट गया था। जिस अहिंसा और एकता का सपना उन्होंने देखा था, वो खून में डूब गया था। वे रोज अनशन की धमकी देते थे ताकि लोग मारकाट बंद कर दें। शरणार्थी कैंप भर गए। लोग अपना सब कुछ छोड़कर अनजान जगहों पर पहुंचे। कुछ के पास सिर्फ वही कपड़े थे जो उन्होंने पहने हुए थे। बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए, पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए। कितने परिवार बिखर गए, कितने रिश्ते टूट गए, इसका हिसाब आज तक नहीं लगाया जा सका। दिल्ली के पुराना किला में हजारों शरणार्थी ठहरे हुए थे। वहां बीमारी, भूख और निराशा का माहौल था। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये था इंसानियत का कत्ल, भरोसे का कत्ल और सदियों की साझा संस्कृति का कत्ल। जो लोग एक साथ होली दिवाली मनाते थे, एक साथ ईद मनाते थे, वे अचानक एक दूसरे के दुश्मन बन गए। गंगा जमुनी तहजीब रातों रात खत्म हो गई। भाषा, संगीत, कला सब कुछ बंट गया। भारत आजाद हुआ, लेकिन उस आजादी की नींव लाशों पर रखी गई थी। आज भी जब हम विभाजन की कहानी सुनते हैं तो दिल दहल जाता है। वे घाव आज भी हरे हैं। दोनों तरफ के लोग आज भी उस दर्द को महसूस करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में बसे हिंदुओं की आंखों में आज भी वही दर्द दिखता है और भारत में बसे मुसलमानों के दिलों में भी वही टीस है। विभाजन हमें याद दिलाता है, नफरत से कभी कोई देश नहीं बनता। जब राजनीति इंसानियत पर हावी हो जाती है तो यही होता है। आज जब भी हम धर्म, जाति या भाषा के नाम पर बढ़ते हैं तो हमें 1947 की उस काली रात को याद करना चाहिए।